नमस्कार, मैं सपना ठाकुर। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली। रुक कर लेते लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान फिटजी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला किया दर्ज। ये कार्रवाई पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार केंद्र से जुड़े 190 शिकायतों के बाद की गई है। फिटजी के प्रीत विहार सेंटर को जनवरी 2025 में अचानक बंद कर दिया गया था। इसके बाद छात्रों और अभिभावकों की ओर से काफी विरोध किया गया था। पुलिस ने फिटजी के निदेशक समेत अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस ने धारा 406 आपराधिक विश्वासघात, 420 धोखाधड़ी और 120 भी आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया। आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू को इस साल फरवरी में इस मामले से जुड़ी 35 शिकायतें मिली थी, जिनकी संख्या अब बढ़कर 190 हो चुकी है। भारत के विभिन्न राज्यों में इस वक्त अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। दिल्ली पुलिस ने एक ऑपरेशन के दौरान 20 से ज्यादा बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ये गिरफ्तारी दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली से की है। पकड़े गए बांग्लादेशी अवैध तरीके से भारत में आए थे। इनके पास से कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह विभाग के मंत्री आशीष सूद, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। गृह मंत्री ने निर्देश दिया था कि दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ के देश में घुसने से लेकर उनके डॉक्यूमेंट बनवाने और यहाँ रहने में मदद करने वाले पूरे नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। इससे पहले एक बांग्लादेशी नागरिक को भारत नेपाल सीमा से सटे महाराजगंज जिले में बिना वीजा और पासपोर्ट के प्रवेश करने की कोशिश करने के आरोप में पकड़ा गया। सशस्त्र सीमा बल ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी थी। बांग्लादेशी सैफुल इस्लाम, जिसकी उम्र 35 वर्ष है, इसको एसएसबी द्वारा निचलौल क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। दक्षिणी दिल्ली में तिगरी थाना इलाके में एक युवक की सड़क पर बने गड्ढे में गिरने से हो गई मौत। पुलिस के अनुसार घटना हमदर्द अस्पताल के पास सोमवार को हुई, जहां सड़क पर गहरे गड्ढे के कारण युवक ने अपनी जान गंवाई। घटना के समय युवक की बाइक और हेलमेट घटना स्थल पर पड़े मिले, जबकि युवक सिर पर गंभीर चोट के साथ सड़क पर गिरा हुआ पाया गया। दिल्ली पुलिस ने प्रतिष्ठित बैंकों और कंपनियों के एचआर प्रतिनिधि बनकर नौकरी चाहने वालों को अपना शिकार बनाने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया। एक अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान धोखाधड़ी में शामिल 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। होली एक ऐसा त्योहार है जिसे हमारा देश बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। इस साल होली का त्योहार 14 मार्च को है। इस दिन मेट्रो की सेवाएं थोड़ी देरी से शुरू की जाएंगी। जीएमआरसी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने एक पोस्ट के जरिए बताया कि होली के दिन दिल्ली मेट्रो की सभी सेवाएं 2:30 बजे से शुरू होंगी। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली में एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। ये मामला सरकारी पैसों के कथित दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है। अदालत ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इसको लेकर संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। प्रमुख टीवी चैनलों से, देश के बड़े बड़े प्रिंट मीडिया वाले अखबारों से विनम्र शिकायत करने के लिए मैं कर रहा हूं। मन में थोड़ा पीड़ा भी है, क्षोभ भी है और इसलिए ये पत्रकार वार्ता आपसे शिकायत के लिए है। और ये शिकायत हमारी क्या है? आप हमारे खिलाफ कोई खबर है उसको बिल्कुल छापिए, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन उसमें यह प्रदर्शित नहीं होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी को टारगेट करके कोई खबर चलाई जा रही है। और दुर्भाग्य से कल की खबर में यही काम हुआ। सभी टीवी चैनल्स पे खबरें चलने लगी, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। मैं पार्लियामेंट पहुंचा, मेरे सामने कैमरे आ गए, एफआईआर दर्ज होगी केजरीवाल के खिलाफ। मुझे इस वक्त कुछ पता नहीं था। फिर आज सुबह का अखबार मैंने देखा, अवैध होर्डिंग लगाने के आरोप अरविंद केजरीवाल पर होगी एफआईआर।
केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज करने का कोर्ट से निर्देश, केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश। एक अंग्रेजी वाले अखबार तो और भी आगे निकल गए। मिस यूजिंग पब्लिक फंड्स, एफआईआर ऑर्डर्ड अगेंस्ट केजरीवाल, एक्स बीजेपी काउंसलर। Delhi court orders FIR against Kejriwal for alleged misuse of funds to put up hoardings. इतनी सारी खबरें आपने छाप दी, इतने सारे टीवी चैनल्स पे आपने खबरें दिखा दी। अरे पता तो कर लेते आदेश क्या है, पता तो कर लेते शिकायत में क्या लिखा है, पता तो कर लेते शिकायत की किसने। यह शिकायत करता है शिव कुमार जी, और शिव कुमार जी ने यह कहा कि बहुत से स्थानों पर गलत ढंग से होर्डिंग्स लगाई गई है, पब्लिक प्रॉपर्टी पे होर्डिंग लगाई गई है, पोस्टर लगाया गया है, और इसके लिए उन्होंने थाने में शिकायत की द्वारका में। वो द्वारका थाने में शिकायत उनकी दर्ज नहीं हुई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, फिर वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में भी उनकी शिकायत नहीं दर्ज होती, तो फिर वो 200 की कार्रवाई में आगे की अदालत में जाते हैं, फिर 200 की कार्रवाई में उस अदालत से आदेश होता है निचली अदालत को, और निचली अदालत ये आदेश देती है कि जो मान्यवर शिव कुमार जी का प्रार्थना पत्र है द्वारका थाने में, उस पर एफआईआर दर्ज करो। यह है पूरा मामला। अब आप लोगों ने शिव कुमार जी का प्रार्थना पत्र ही नहीं पढ़ा, शिव कुमार जी ने किसकी किसकी शिकायत की है वही नहीं पढ़ा, और आपने खबरें ब्रेकिंग न्यूज चलाना शुरू कर दिया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्षमा कीजिएगा मुझे, अब मैं नाम पढ़ रहा हूं, अब आप हैरान हो जाएंगे, और उन जज साहब का तो अभिनंदन होना चाहिए। मैं कह रहा हूं उनका तो अभिनंदन होना चाहिए यह आदेश करने के लिए, सार्वजनिक अभिनंदन होना चाहिए कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अब मैं नाम पढ़ रहा हूं, शिव कुमार सक्सेना, शिव कुमार सक्सेना ही पूरा नाम है। शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम दिया है, भारत के गृह मंत्री अमित शाह का नाम दिया है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम दिया है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी का नाम दिया है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश सिंह वर्मा का नाम दिया है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रमेश बिदुड़ी का नाम दिया है। प्रवेश वर्मा इस वक्त मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा मंत्री प्रवेश सिंह वर्मा का नाम दिया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता का नाम दिया हुआ है, निकिता शर्मा का नाम दिया हुआ है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल उस समय के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका नाम दिया हुआ है। गुलाब सिंह जो हमारे वहां के तत्कालीन विधायक थे, उनका नाम दिया हुआ है। तो आपको प्रधानमंत्री का नाम नहीं दिखता, आपको जेपी नड्डा जी का नाम नहीं दिखता, आपको देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम नहीं दिखता। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज चलाइए ब्रेकिंग न्यूज, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, चलाइए ब्रेकिंग न्यूज कि भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया है, भारत के गृह मंत्री के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। चलाइए खबर। आपने इस शिकायत को पढ़ा नहीं, किस शिकायत पे कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है वो पढ़ा नहीं, सिर्फ आपको अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। ये ठीक बात नहीं है। ऐसी देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें लाइव न्यूज दिल्ली, और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।